अपने भाई के साथ बाइक पर आ रही शिक्षिका कोमल को गोली मार दी जाती है। रास्ते में रोककर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या जो है पूरे बिहार में जो है सनसनी फैल जाता है। पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा। मुज़फ्फ़रपुर की रहने वाली शिक्षिका कोमल, जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, इसलिए वो शिक्षक बन गई थी। और शिक्षक बनने के बाद उसे जो है, जब वो पढ़ाने जाती थी, पढ़ती थी, उसी पढ़ने के ही दौरान उसे एक लड़के से मित्रता हो जाती है। मतलब कि दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। और वो फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल जाती है, ये कोई बता ही नहीं सकता है। और कोमल को लगा कि भाई उसके पास के ही रहने वाला था बिट्टू, जो कि उसी के उम्र का था। और बिट्टू को भी कोमल से इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है कि वो प्रेम के बारे में अब कहना ही नहीं है। इसलिए वो एक तरफ़ा प्यार करता है उससे। उससे जो है इतना प्यार करता है कि अब कहना ही क्या है। इस बीच दोनों की प्यार की पींगें बढ़ती जा रही है। दोनों को रेस्टोरेंट जाना, होटलों में जाना, ये सब लगा रहता है। तो मुज़फ्फ़रपुर के सभी जगहों पर, सभी साइटों पर जो है ये लोग अपना फ़ोटो और वीडियो भी बना चुके थे। यहाँ तक कि जो है इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देते थे। लेकिन इस बीच क्या होता है कि प्यार को किसी की नज़र लग जाती है। और प्यार को जब नज़र लग जाती है तो गाँव के लोग इस बात को जान जाते हैं। उसके दोस्त और सभी लोग इस पोस्ट को जब देखते हैं तो बवाल मच जाता है। और एक गाँव में एक दिन पंचायत बैठती है। और पंचायत बैठने के बाद जो है दोनों को मना कर दिया जाता है कि आप लोगों को एक दूसरे से अलग-अलग रहना है। दोनों शादी के लिए भी ज़िद करते हैं। लेकिन जो है बोला जाता है कि नहीं, आप लोगों को एक ही जगह की होने की वजह से, एक ही गाँव के होने की वजह से आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पंचायत बैठती है, पंचायत में ये फरमान जारी किया जाता है, फैसला लिया जाता है कि दोनों अलग-अलग रहेंगे। इसके बाद क्या होता है कि अब दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं, लेकिन प्यार को तो भई कुछ और मंज़ूर होता है। अगर किसी के नज़र का प्यार हो जाए, किसी के आँखों से प्यार हो जाए, किसी के दिल से प्यार हो जाए, तो वो प्यार अब हटने वाला नहीं होता है। चाहे उसके लिए आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लैला मजनू, हीर रांझा और राधा कृष्ण का, राम-सीता का प्रेम आप देख ही सकते हैं कि राम ने अपनी सीता के लिए, प्रेम के लिए और प्यार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लंका पर चढ़ाई करके रावण, विश्व के सबसे बड़े बलशाली रावण का उन्होंने वध किया था। तो इसलिए एक ये तो एक छोटा-सा प्रेम है। तुलसीदास का प्रेम आप सुनेंगे तो वो उन्होंने साँप को रस्सी समझकर और मुर्दा को नाव समझकर अपने पत्नी के मायके चले गए थे। तो ये होता है प्रेम। तो प्रगाढ़ प्रेम इसको कहा जाता है। मना करने के बाद भी, पंचायत के मना करने के बाद भी जो है दोनों आपस में मिलते-जुलते रहते थे। एक दिन जो है कोमल बुलाती है बिट्टू को कि आओ हमारे घर। तो वो इसके बाद घर बुलाती है और बिट्टू के साथ जो है वो अपना रंगरेलियाँ मनाती है। इसके बाद प्रेम में जब हवस पूरा होता है तो दोनों बाहर निकल जाते हैं। उसकी मम्मी देख लेती है, उसे डाँट-फटकार लगाती है। इसके बाद अब डाँट-फटकार लगाने के बाद वो नहीं मानती है, चुप हो जाती है। फिर दूसरे दिन जो है बिट्टू को वो बुलाती है और अपने घर में उसे अपने साथ सुला लेती है। उसके बाद क्या होता है कि अब मम्मी की नज़र उस पर पड़ जाती है। मम्मी मारने-पीटने लगती है, धमकाने लगती है, लेकिन वो कोमल नहीं मानती है। हालाँकि कोमल शिक्षिका थी, उसे समझना चाहिए था कि हम किसी को घर में बुला रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा। अगर इस तरह के शिक्षिकाएँ पढ़े-लिखे लोग करेंगे तो समझिए कि आपको तो भुगतना ही है। अगर उसके लिए मिलना है तो होटल है, पार्क है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप मिल सकती हैं। कमरे दूसरे के कमरे पर भी आप मिल सकती हैं। तो घर बुलाना ये तो समझिए कि आप साफ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने माता-पिता के पगड़ी को उछाल रही हैं, अपने माता-पिता को बदनाम कर रही हैं, अपने भाई की इज़्ज़त को तार-तार कर रही हैं। भाई छोटा था इसलिए जो है उसे इस पर ध्यान वो नहीं देता था। गाँव का बिट्टू था, इसलिए बिट्टू पर भी ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता था। इस बीच क्या होता है कि मना करने के बाद वो नहीं मानते हैं। अब क्या होता है, घर वाले आपस में बात करते हैं। कोमल के माता-पिता आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि जो है कोमल की शादी कहीं कर दी जाए। इसलिए कि कोमल अब गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इसलिए कि मना करने के बाद, पंचायत होने के बाद भी नहीं मान रही है। इसका मतलब है कि अब इसे शादी की सख्त ज़रूरत है। और इस बात पर उसके पिता और ध्यान दे देते हैं और उसकी शादी कहीं और सेट कर देते हैं। अब जब शादी कहीं और सेट हो जाती है तो बिट्टू और कोमल को लगता है कि अब हम लोग एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे। इसलिए वो जो है कोमल से बात करता है और बोलता है, कोमल बताती है फ़ोन करके बिट्टू से कि देखो हमारी शादी सेट हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे? तो बोलता है बिट्टू कि देखो हम तुम्हारे लिए बने हैं और तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं।
तो इसके बाद कोमल समझाती है कि चलो हम लोगों का इतना ही दिन का प्यार था, ये प्यार अमर होना चाहिए, ये प्यार रहना चाहिए जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम था। और कृष्ण जो है राधा को वहाँ से जब निकलते हैं कंस का वध करने के लिए तो फिर दोबारा मथुरा नहीं आते हैं, गोकुल नहीं आते हैं। इसलिए जो है अब तुम हमें छोड़ दो, इसलिए कि अब हमारी शादी हो जाएगी और हम अपने ससुराल चले जाएँगे, तो फिर हमारी और तुम्हारी रिश्ता ख़त्म हो जाएगी। मिलेंगे कभी, वापस में मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए दुनिया ही छोड़कर जा रहे हैं। हम तो अपने सिर्फ़ शादी करके अपने मायके से ससुराल जाएँगे और आते-जाते रहेंगे तो मुलाकात होती रहेगी। प्रेम ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन बिट्टू मानता नहीं है। बिट्टू तो भाई एक तरफ़ा प्रेम कर रहा था। मतलब एक तरफ़ा मतलब क्या? वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा था। बिट्टू कहता है कि नहीं तुम हमारी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती है। एक दिन ये लोग अब क्या होता है कि कोमल को किसी काम से ब्लॉक जाना होता है। ब्लॉक के रास्ते वो घर आ रही होती है। तब तक रास्ते में बिट्टू वहाँ पहुँचता है। वो बिट्टू को बता दी थी कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा करना है लोगों का। उसके बाद क्या होता है कि बिट्टू को वो रास्ते में बिट्टू जो है अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर वो कोमल जो थी शिक्षिका थी वो घर आ रही थी। बिट्टू को लगता है कि अगर ये चली जाएगी हमारे पास नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे करेंगे कुछ। अब इसके बिना तो जी नहीं सकते हैं। जो हमें हमारे साथ ये बिताई है, रात बिताई है, हमारे साथ रही है, हम लोग होटलों में, कमरों में, घर में मिले हैं, तो ये अब हमें बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो वो प्रेम में पागल हो गया था। इसके बाद क्या होता है उसकी बाइक को रुकवाता है, कोमल को रुकवाता है। कोमल बाइक पर से ही बोलती है कि देखो हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारी शादी सेट हो चुकी है और हमारा भाई है इसलिए तुम हमें जाने दो। नहीं मानती है नहीं मानता है बिट्टू, बोलता है कि नहीं तुम गाड़ी पर से उतरो, बोलते हैं कि नहीं उतरेंगे। इस बीच दोनों में कहा-सुनी होती है और बिट्टू जो है पिस्टल निकालता है और सीधे गोली जो है वो कोमल के सर पर मार देता है। कोमल वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग उसका भाई रोने लगता है, चीखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही है समाज में, सभी लोग दौड़ते हैं, उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, तब तक कोमल की मौत हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए हम किस पागल से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे पागल से अगर प्रेम करिएगा, ऐसे पागल के साथ रहिएगा, तो फिर आपको कुत्ता काटेगा। ऐसे कहा जाता है कि हाथी पर बैठे हुए लोगों को कुत्ता काटना। अगर इस तरह की आप उस तरह से पागल आशिक से प्रेम करिएगा, बिट्टू जैसे पागल लोगों से प्रेम करिएगा, तो फिर समझिए कि आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर किसी भी लड़के से अगर दोस्ती करते हैं, किसी भी लड़के से अगर प्रेम करते हैं, तो समझिए कि सोच समझ कर कीजिए। जो पागल आशिक बन चुका है, उसकी पागलपन आपको छुड़ाना होगा। उसके लिए आपको त्याग करना होगा, उसके लिए आपको अस्थिर रहना होगा, शांति रहना होगा। किसी वैसे गैर लड़कों से बात करने से पहले सोचना होगा, तभी जाकर आपका दुनिया सही से आप जी पाइएगा, नहीं तो फिर आप उसी तरह जिस तरह से आज कोमल की स्थिति हो गई है। तो अब बिट्टू को पुलिस जो है अरेस्ट करने में लगी हुई है या फिर अरेस्ट हो गया होगा। तो ये घटना 18 नवंबर की ही है, 2025 की है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।